हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसी एजुकेशन चैनल। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग टीसी। नाउ आज का हमारा फोर्थ पार्ट आ गया है। 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर बेसिक एंड फंडामेंटल। ओके, कंप्यूटर बेसिक एंड फंडामेंटल के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें आज हमारा चौथा पार्ट शुरू हो रहा है। अगर आपने इसके पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर देखिए आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, जाकर देखिए। हम यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के लिए देंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते वक्त और भी कई सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती हैं, जानकारियाँ मिलती हैं, जिससे आप फर्दर और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिए, ठीक है। आने वाले टाइम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, C++, जावा, उनके भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आने वाली है। सो इसको लगातार ज्वाइन करिए और अपने कंप्यूटर नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन की या डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो याद रखिएगा, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ओके, सो मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसी भी इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आपका जवाब होगा 1 बिट। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका जवाब होगा बाइनरी डिजिट। क्या जवाब होगा? बाइनरी डिजिट। ओके, बाइनरी डिजिट किसका फुल फॉर्म होता है? बिट का। सो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ओके, चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हाउ मैनी कलर डॉट्स मेक अप 1 कलर पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? कोई भी स्क्रीन पर जो फोटो, इमेज, ऑडियो, माफ़ करिएगा, वीडियो आपको दिखाई पड़ता है, वो छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना होता है, छोटी छोटी बिंदुओं से मिलके बना होता है। इन्हीं बिंदुओं को कहते हैं पिक्सल। क्या कहते हैं? पिक्सल। ओके, तो जो कलरफुल स्क्रीन होती है उसमें जो पिक्सल होता है वो 3 कलर से मिलके बना होता है। जो एक डॉट होता है कलरफुल, वो 3 कलर से मिलके बना होता है, दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। याद रखिएगा, किसी भी स्क्रीन में जो कलर्स होते हैं उसको शो करने के लिए 3 कलर का मिक्सचर यूज़ होता है, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन्हीं 3 कलर के कॉम्बिनेशन से दुनिया के सारे कलर बनाए जाते हैं। तो पिक्सल जो होता है वो 3 कलर से मिलके बना होता है। कौन कौन से कलर होते हैं? RGB। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसी एक कलर को बनाने के लिए जो 3 कलर यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं RGB। ओके, और याद रखिएगा, कुछ कलर प्रिंटर में 4 कलर यूज़ होते हैं। कितने कलर यूज़ होते हैं? 4 कलर। CMYK। C फॉर शॉन, M फॉर मजेंटा, Y माने येलो, K माने की माने ब्लैक कलर। यहाँ K मतलब काला नहीं है, K मतलब की है। की माने मुख्य कलर जो होता है ब्लैक। ओके, तो अगर आपसे कहा जाए कलर स्क्रीन में कलर शो करने के लिए कितने कलर यूज़ होते हैं? 3। और अगर कहा जाए प्रिंटर में कलर शो करने के लिए कितने कलर होते हैं, तो वो होते हैं CMY के 4 कलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन अ वीडियो मॉनिटर। एक स्क्रीन पर सबसे छोटा दिखने वाला पॉइंट क्या कहलाता है? पिक्सल। क्या कहलाता है? पिक्सल। किसी स्क्रीन पर जो इमेजेस बनती हैं, अब चाहे स्क्रीन वो LED टीवी की हो, लैपटॉप की हो, मोबाइल की हो, टैबलेट की हो, किसी भी टाइप की स्क्रीन हो, उस स्क्रीन पर जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको कहा जाता है पिक्सल। पिक्सल से छोटी और कोई चीज़ स्क्रीन में नहीं होती है। ओके, और कई सारे पिक्सल मिल के ही बड़े बड़े फोटोज़ या वीडियोज़ को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज़ द प्राइमरी एलिमेंट इन द कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए किस नेचुरल एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन। किसका यूज़ किया जाता है? सिलिकॉन। जो हमारा CPU चिप होती है ना, इसके अंदर सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे सिलिकॉन के पार्ट लगे होते हैं जो डेटा को होल्ड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इनेबल यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू द रो एंड कॉलम। ठीक है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग रो और कॉलम के फॉर्मेट में कैलकुलेशंस करते हैं? तो सही जवाब है स्प्रेडशीट। याद रखिएगा, स्प्रेडशीट। वो सॉफ्टवेयर जिसमें रो एंड कॉलम के फॉर्म में काम किया जाता है उनको स्प्रेडशीट बोला जाता है। और अगर आपसे स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल कभी पूछा जाए तो आप बताओगे एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्या बताओगे? लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल और लिब्रे ऑफिस का कैल्क ये दोनों ही स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? याद रखिएगा, जो डिवाइसेस रिजल्ट जनरेट करके यूज़र को आउटपुट देती हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। यानी वे डिवाइसेस जिनसे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस है। सो कीबोर्ड तो इनपुट लेती है, माउस भी इनपुट लेती है, लाइट पेन भी इनपुट लेता है। वीडीयू, वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? मॉनिटर। आपके कंप्यूटर में मॉनिटर लगा होता है, स्क्रीन, जो मॉनिटर लगा होता है इसी को कहा जाता है वीडीयू। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसका टेक्निकल नाम है वीडियो। और वीडियो जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस वो होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर डेटा पहुंचाती हैं या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती हैं। तो सही जवाब है माउस। सही जवाब क्या है? माउस। बाकी की ये जो 3 हैं ये आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। ठीक है, प्लॉटर, प्रिंटर, वीडियो, ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। वो कैसी डिवाइस है? इनपुट है। एक और चीज़ याद रखिएगा, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। कैसी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस। तो अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, तो भी आपका जवाब होगा माउस। क्या होगा? माउस। ज़्यादातर यूज़ करने वाली जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो कौन सा है? माउस। इसके बाद और भी आती हैं, जैसे लाइट पेन हो गया या फिर टच स्क्रीन हो गया, जो आप अपने मोबाइल वगैरह में, टैबलेट में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड? नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? TXT, जिसका फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट। ओके, नोट पैड का एक्सटेंशन होता है TXT। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें इम्पॉर्टेंट 30 एक्सटेंशंस का जिक्र किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। CCC O लेवल, BCA, BTech, MCA वाले उसको ज़रूर देखें। उससे आपको कंप्यूटर की फाइल्स के बारे में बड़ी जानकारी मिलेगी। आई बटन पे देखिए, उसका लिंक आ रहा है, जाकर उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बायोस इज़ यूज्ड। बायोस का यूज़ कौन करता है? पहली बात तो बायोस का फुल फॉर्म जान लीजिए। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बायोस का यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन यूज़ करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड या स्टार्ट करने के लिए हम बायोस का यूज़ करते हैं। बायोस वो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है आपके कंप्यूटर का जिसके माध्यम से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बूट करवाते हैं। बूट कराने का मतलब क्या है? स्टार्ट करना या लोड करना। ओके, तो अगर आपके सिस्टम पे बायोस वर्क नहीं करेगा तो वो क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं कर पाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वही तो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ बूटिंग इन द सिस्टम?
किसी कंप्यूटर के बूटिंग का मतलब क्या है? रीस्टार्टिंग अप कंप्यूटर। कंप्यूटर का स्टार्ट होना बूट कहलाता है। बूटिंग का मतलब होता है स्टार्ट होना। जब हम कंप्यूटर की पावर बटन को दबाते हैं ना, तो वो जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, कुछ लिख लिख के आता है, फिर आपसे पासवर्ड मांगा जाता है ना। तो ये जो प्रोसेस था ना, यही कहलाता है बूटिंग। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? बूटिंग। ओके, तो बूटिंग का मतलब होता है किसी कंप्यूटर का स्टार्ट या फिर रीस्टार्ट होना। ओके, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड इन द। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पर होती है? याद रखिएगा, सिस्टम यूनिट के अंदर। कहाँ पर होती है? सिस्टम यूनिट के अंदर। हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें तो होने का मतलब ही नहीं। मेमोरी यूनिट में भी होने का मतलब नहीं, मॉनिटर में भी होने का मतलब नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर सिस्टम यूनिट। तो जो आपका सीपीयू होता है वो सिस्टम यूनिट के अंदर ही पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ग्रुप ग्राफिक्स की फाइल को, ग्राफिक्स की फाइल के एक्सटेंशन का ग्रुप है? इनमें से कौन सा ग्रुप ग्राफिक्स की फाइल्स को डिनोट करता है? तो सही आंसर है जेपीजी, जीआईएफ, पीएमपी। ओके, ये तीनों जो हैं ये ग्राफिक्स की फाइल होती हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू अ गीगाबाइट? इनमें से कौन सी वैल्यू 1 गीगाबाइट के बराबर है? 1024 बाइट जो होती है 1 किलोबाइट के बराबर होती है। 1512 गीगाबाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है। 1024 बिट्स का मतलब होता है 1 किलो बिट। 1024 मेगाबाइट का मतलब होता है 1 गीगाबाइट। तो सही आंसर कौन सा है? 1024 मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। ठीक है। हाउ मैनी बाइट डज 4 किलोबाइट रिप्रेजेंट? क्वेश्चन ये है कि 4 किलोबाइट में, 4 किलोबाइट में कितने बाइट होंगे? याद रखिए, सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, तो 4 किलोबाइट में 1024 इंटू 4, और जब आप इसको करेंगे तो आंसर आएगा 4096 बाइट, यानी ये आंसर। ओके, देखिए याद नहीं करना है, बहुत आसान है, समझ लो। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, तो 4 किलोबाइट में 1024 मल्टीप्लाई बाय 4, और आंसर आपके सामने है 4096 बाइट, और ये सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRAM? SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? सो SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम का फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम दो प्रकार की होती हैं, एक होती है SRAM और एक होती है DRAM। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM का मतलब होता है डायनामिक रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा, रैम दो प्रकार की होती हैं, SRAM और DRAM। SRAM का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM का मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर पूछा गया है SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर किस तरीके की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है? तो यहाँ सही जवाब होगा असेंबली लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को? असेंबली लैंग्वेज को। ओके, क्वेश्चन नंबर 17,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन, कंप्यूटर की स्पीड को, कंप्यूटर आपका कितनी तेजी से काम कर रहा है उसको किस में नापा जाता है, उसको नापा जाता है गीगा हर्ट्स में। देखिए ऐसे लिखा रहता है, गीगा हर्ट्स हो गया, मेगा हर्ट्स हो गया, किलो हर्ट्स हो गया। इसे कहते हैं एच जेड का मतलब होता है हर्ट्स, के एच जेड का मतलब किलो हर्ट्स, एम एच जेड का मतलब मेगा हर्ट्स और जी एच जेड का मतलब गीगा हर्ट्स। तो ये होते हैं कंप्यूटर की स्पीड नापने का तरीका। किलो हर्ट्स उससे तेज होगा मेगा हर्ट्स, उससे तेज होगा गीगा हर्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पर सही आंसर है सी, गीगा हर्ट्स। इसको लिखने का तरीका होता है जी एच और ये जेड, ये इसको लिखने का तरीका होता है। तो हो सकता है कहीं कहीं पर गीगा हर्ट्स ना लिखा हो, वहाँ पर ये लिखा हो, तो समझ जाना है गीगा हर्ट्स ही लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा गीगा हर्ट्स। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होती है रोम, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, आर ओ एम, रीड ओनली मेमोरी, आर ए एम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड हार्डवेयर, इनमें से कौन सी चीज हार्डवेयर नहीं है। याद रखिएगा जो फिजिकल चीजें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं छू करके, वही हार्डवेयर होते हैं। आप सीपीयू को छू सकते हैं, ये हार्डवेयर है, कीबोर्ड को छू सकते हैं, ये हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क को भी छू सकते हैं, ये तीनों हार्डवेयर है। लेकिन क्या कह रहा है, नॉट हार्डवेयर, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को छू नहीं सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ता है, आप उसको टच नहीं कर सकते। जैसे एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, विंडोज़, डॉस, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर के अंदर, जैसे एंड्रॉयड आपको अपने मोबाइल के अंदर दिखाई पड़ता है, बट यू कैन नॉट टच और फील इट, सो इट इज़ नॉट अ हार्डवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ओके, तो क्वेश्चन यही था कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो सही जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्डवेयर नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और हर क्वेश्चन के अंदर से भी 2-2 3-3 क्वेश्चंस निकल के आए। तो यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी, कई चीज़ें आपको पहले से पता थी, उनका रिवीजन हो गया है। सो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और आगे आप बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले 5वें एपिसोड में।